हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट देखेंगे कहाँ से आया ये वर्ड, और इसका इंट्रोडक्शन मेन है कि सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी वो कहाँ, किसका ब्रांच है, ये किसकी ब्रांच है, कहाँ से आई है वर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की, विज्ञान की ब्रांच, शाखा। साइंस, एक क्वेश्चन उठता है, ये साइंस क्या है, आखिर ये साइंस कहाँ से आई, इसका मीनिंग क्या होता है साइंस का। तो हम सबसे पहले देखते हैं, साइंस ही पहले समझ लेते हैं साइंस क्या है। विज्ञान, विज्ञान एक वर्ड ही दिख रहा है आपको, इसका अगर हम दो पार्टों में इसको अगर डिवाइड करते हैं अपने हाथ से, मतलब कि ये कहीं किताब में नहीं लिखा होगा, ठीक है, या कहीं पर भी आप गूगल करेंगे तो नहीं मिलेगा। जिस तरह हम बता रहे हैं आपको, विज्ञान को हम दो पार्टों में करते हैं तो वी प्लस ज्ञान बनता है। वी प्लस ज्ञान बना, ये विज्ञान जो है, वी को अगर हम देखते हैं तो वी फॉर, अगर हम मान लेते हैं अपने मन से, विकासशील, विकासशील यानी कि प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप। ठीक है, तो दूसरा बनता है विज्ञान या नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज, दूसरा वर्ड नॉलेज। नॉलेज का मतलब यानी कि हमारे नॉलेज में, यानी कि हमारे ज्ञान में विकास हमेशा होता रहे। हमने जो पहले सीखा उससे फिर हमने कुछ एक नेक्स्ट लेवल का सीखा, फिर उससे एक नेक्स्ट लेवल की सीखा, इस तरह यानी कि हमारे ज्ञान में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल। और हमारे ज्ञान में, माइंड में कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि ये एक चीज कहाँ से आई, कैसे आई, किसने इसकी खोज की, किस लिए आई, क्यों आई। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का जो जवाब देती है वो विज्ञान देती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे माइंड में उठने वाले सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब देने के लिए विज्ञान तत्पर रहती है। हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन उठता है आपके मन में, उसका जवाब विज्ञान के पास हमेशा ही रहता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर विज्ञान ना दे सके। ठीक है, यानी कि हमारे नॉलेज में हमेशा वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ये चीज हो गई विज्ञान। विज्ञान की तीन, मेनली तो तीन ब्रांचेस देखी गई हैं, मतलब कि जानी जाती हैं, जो प्रचलित हैं बहुत, बाकी तो बहुत इसकी ब्रांचेस बनाई गई हैं। ठीक है, मेन कौन कौन सी ब्रांच होती हैं? एक बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। ओके, तो ये जो बायोलॉजी है, ये यानी कि बायोलॉजी वर्ड जो ब्रांच है हमारी किसकी है? साइंस की। ठीक है, तो यानी कि बायोलॉजी कहाँ से आया? साइंस की, साइंस से वर्ड आया, साइंस से, साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को अब देखते हैं जरा। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान के बारे में। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अगर बायोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो इसको भी हम इजी फॉर्म में दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बायो, दूसरा लॉजी। ठीक है, ये जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है शब्द, इसका बायो, बायो मीन्स होता है
इसको पहले एक लिखा जाता था ग्रीक वर्ड में बायोस, ठीक है, बायोस। बायोस मीन्स होता है ऑल लिविंग्स, लिविंग्स, ठीक है। और लोगी, लोगो जो है इसको लिखते थे लोगस, लोगस यानी कि एसटीडी, यानी कि ये हम कह सकते हैं एसटीडी ये ऑफ ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, इतना समझ में आ गया। यानी कि जिसमें हम सभी जीव, सजीव जीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो हम बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का देखते हैं जरा। बायोलॉजी की भी दो ब्रांचेज होती हैं। बायोलॉजी की होती तो वैसे बहुत ब्रांचेज हैं, इसकी बहुत ब्रांच है। मेनली जो है दो ब्रांचेज होती हैं, कौन सी, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, इसकी दो ब्रांचेज हैं। जू प्लस लॉजी, यानी कि ये भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड आया, इसका भी दो भाग करते हैं हम। जू लॉजी को दो भागों में बांटते हैं, एक जून प्लस लोगस, यानी कि जून मिस होता है सभी जीव, और लोगस मिस हम जहां बता चुके हैं पहले एस्टेडी, ठीक है। यानी कि ऐसे सभी जीवों का अध्ययन, जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, जूलॉजी में। और बॉटनी, बॉटनी भी दो वर्डों से मिलकर बनी, ये भी एक, बॉटनी को बॉटेन, पहले ग्रीक वर्ड है ये भी, ठीक है, बॉटेन, बॉटेन का मीन्स होता है हर्ब, हर्ब, ठीक, हर्ब यानी कि शाख, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, इनका अध्ययन हम किस में करते हैं, बॉटनी में करते हैं। तो यानी कि सभी शाखाएं, यानी कि जो शाख होते हैं, पेड़ पौधे, झाड़ियां जो होता है, उनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, बॉटनी के अंदर करते हैं। और सभी जो जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, जूलॉजी में। ये चीज हो गया। अब इसमें और इसमें एक अंतर होता था कि कुछ चीजें आसानी से हमको पता चल जाती थी, कुछ चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जीव जंतुओं को हम डिफाइन करते थे। एक यानी कि जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, जीव तथा पौधे, पौधों, पौधे में अंतर करते हैं। यानी कि जो पहले कुछ जैसे देखते हैं हम, पेड़ पौधे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन और कुछ जंतु भी होते हैं, पौधे होते हैं जिनमें हम आसानी से अंतर लगा सकते हैं कि ये पेड़ है और ये जानवर है। तो उनका जूलॉजी और बॉटनी में हम आसानी से रख सकते हैं, उनमें रख कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं और वो लगते हैं, हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जीव हैं या पौधे हैं, ठीक है। तो उनको देखने के लिए सबसे पहले इनको हम तब जान पाए जब अभी तक पृथ्वी पर जो है लगभग 15 लाख जीवों का अध्ययन हो चुका है, अध्ययन हो चुका है पृथ्वी पर। इतने मतलब जिनको ये पाए गए हैं, जिनका हमने अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन लगभग 50 लाख से 1 करोड़ जो है अनुमान लगाया जाता है
कि पृथ्वी पर अभी हैं जिनको हमने अध्ययन नहीं किया है, जिनको हम देख ही नहीं पाए हैं कि कहाँ पे हैं। लोग एक आंकड़ा बताया जाता है कितने जीव जंतु अभी हैं पृथ्वी पर। सबसे पहले यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, उनको देखने में बहुत कठिनाई होती है। उनको हम जाने कब कि ये छोटे छोटे जीव हैं या पौधे हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जीव को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप कब आई और इनको हमने कब देखा कि ये भी जीव हैं, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कुछ जलीय में पाए जाते हैं, कुछ आकाश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। माइक्रोस्कोप जो है पहले तो नहीं आया, पहले जो हमने इसको डिफाइंड ऐसे ही किया, जो हमने नग्न आंखों से देखा उनको डिफाइन किया गया कि ये जीव हैं और ये पौधे हैं। लेकिन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, उनका था जेनसन, वैज्ञानिक आए जेनसन, ठीक, जेनसन आए 1600 ईस्वी में। उन्होंने माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप की खोज की। ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज की जेनसन ने। ठीक, जैक्सन जेनसन का नाम था पूरा, जेनसन के नाम से ही हम जानते हैं, वो पहले समझते हैं। 1600 ईस्वी में माइक्रोस्कोप खोजी गई। माइक्रोस्कोप जब खोजी गई उसके बाद में हमें माइक्रो, जो छोटे छोटे बिल्कुल जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हमने देखा माइक्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, तब पता चला कि ये जीव हैं और ये जंतु हैं। इनको मैंने डिवाइड किया गया, किसमें, बॉटनी एंड जूलॉजी में रखा गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जीवों को, यानी कि ऐसे जंतु हैं जिनको हम अभी डिफाइन करने में, उनको कैटेगराइज करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे सबसे ज्यादा इनको डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता जिसको कहते हैं। सबसे ज्यादा विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जंतु जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी यानी कि वहां भी एक ऐसे जीव पाए जाते हैं, जिनको जीव जंतु पौधे होते हैं, जिनको हम डाइवर्ट यानी कि विभाजन करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, उनको हम ऐसे आसानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा यानी कि विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, सबसे पहले जो है का अध्ययन यानी कि जीवों को विभाजित किसने किया, तो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले जीवों तथा पौधों को विभाजित किसने किया। ठीक है, सबसे पहले विभाजित करने वाले एक आयुर्वेद के डॉक्टर, यानी कि आयुर्वेद हम कह सकते हैं उनको, आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। कौन, आचार्य चरक। ठीक है, चरक आयुर्वेद है, आयुर्वेद। इन्होंने सबसे पहले जो है पेड़ पौधों में अंतर किया कि कुछ पौधों को इन्होंने अलग किया और कुछ जीवों को अलग किया। बट इन्होंने यानी कि अलग तो किया, लेकिन इसकी ब्रांच नहीं बना पाए। तो सबसे पहले अध्ययन करने वाले, जीवों को अलग करने वाले कौन थे, चरक।
चरक ने एक किताब लिखी। क्वेश्चन आता है चरक द्वारा लिखी गई किताब। तो चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता, ठीक है, इंग्लिश में इसको चरक संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने कैटेगराइज तो किया बट इसकी कोई ब्रांच नहीं बनाई, बस एक किताब में लिखा और उसमें कुछ ऐसे इनको इसमें रखा और कुछ दूसरों को जो जीवों को अलग किया। लेकिन एक फिर वैज्ञानिक का एक डॉक्टर थे, डॉक्टर भी इनको हम नहीं कह सकते, एक दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक आए अरस्तु। अरस्तु कौन थे? क्वेश्चन बनता है अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु एक दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक ये जो अरस्तु आए, अरस्तु ने इनका जीवन काल क्या था? 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, ठीक है। इन्होंने कैटेगराइज्ड किया, यानी कि जो चरक ने क्या किया था, बांटा था अलग, लेकिन उन्होंने कोई ब्रांच नहीं बनाई। तो चरक ने जो है, अरस्तु आए, इन्होंने जीवों को जंतु तथा पौधे को अलग किया, ठीक है। और इन्होंने अध्ययन किया लगभग 340 जंतुओं पर, ठीक है, 340 जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, जंतुओं पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उनको कैटेगराइज्ड किया और उनको ब्रांच रख दिया, किसमें? जूलॉजी एंड बॉटनी में, ठीक है, बॉटनी में। इसलिए जो है अरस्तु को क्वेश्चन आता है बायोलॉजी की खोज, ठीक है, बायोलॉजी की खोज एंड जूलॉजी की खोज। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो इन दोनों के फादर जो हैं वो कौन है, बताओ जरा? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरस्तु, ठीक है। और तीसरा एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्होंने लगभग 500 से 600 से भी अधिक, यानी 500 प्लस 600 प्लस में पौधों का, इन्होंने क्या किया? पौधों का अध्ययन किया और उनको भी अलग अलग श्रेणियों में, फाइलम में, श्रेणियों में बांटा, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, ये दोनों के फादर कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। दोनों के ही फादर कौन है? अरस्तु हैं। और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। इसके क्वेश्चन बनते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और इसके ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस क्या है और कहाँ से फिर से आगे इसका हम बायोलॉजी के बारे में डिफाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों।